चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी किंग को, जो कि लुसीना को ढूंढ रहे होते हैं। और उसके बाद वो सामने देखते हैं तो उसे लुसीना दिख जाती है। उसके बाद हमारी लुसीना भी किंग को देख लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद बोलती है, हक्कन आप यहाँ? तो किंग बोलते हैं कि हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उसके बाद लुसीना बोलती है कि कल के लिए सॉरी, पता नहीं चला मैं कल कब सो गई। तो किंग बोले, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें सोते देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद किंग लुसीना को बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बाल अभी भी भींगा हुआ है, क्या मैं इसे सुखा सकता हूँ? तो लुसीना कुछ बोल नहीं पा रही होती है। तभी टीटी आती है और बोलती, लीजिए महाराज, ये लीजिए टावल। उसके बाद टीटी टावल देकर कहती है, महाराज मैं बाहर जा रही हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत होगा तो प्लीज़ मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। और उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद हमारे किंग बोलते हैं, लुसीना यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो। तो लुसीना बोलती, कहाँ बैठूँ? तो किंग बोलते हैं कि आओ मेरी गोद में बैठो। और इधर ये सुन के तो हमारी लुसीना ब्लश करने लग जाती है। और उसके बाद फिर किंग बोलते हैं, क्या तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है? तो हाँ, लुसीना को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होता है, इसलिए थोड़ा अजीब वे में बैठी होती है। उसके बाद हमारे किंग बोलते हैं कि कल रात तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसकी वजह से तुम्हें हेडेक हो रहा होगा ना, क्या तुम अभी ठीक हो? तो लुसीना बोलती है कि मुझे हॉली वाटर में नहाने के बाद अच्छा फील हो रहा है। तो किंग बोलते हैं कि क्या लुसीना तुम्हें पता है कि हमारा जो वाइन है वो यहाँ के जंगली अंगूरों से बना है, जिसमें शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी मैं इसको पीता हूँ ये बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। और मैं जब पीता हूँ तो सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे रिग्रेट होता है कि मुझे नहीं पीना चाहिए, पर इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि मैं भूल जाता हूँ और मैं फिर से पीता हूँ याद करने के लिए। उसके बाद वो लुसीना को हक करके बोलता है कि लुसीना, तुम भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही फील कराती हो, तुम भी मेरे लिए उस वाइन की तरह ही हो। अब ये सुन के तो हमारी लुसीना ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद किंग बोलते हैं, पता है लुसीना, मैं तुम्हारे साथ पूरा नाइट स्पेंड किया और जैसे तुम मेरी नज़र से गई मैं तुम्हें मिस करने लगा। मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार में डूबा रहूँ हमेशा। अब ये सुन के हमारी लुसीना और ब्लश करने लग जाती है और वो किंग को किस कर लेती है और उसके बोलती है, मी टू। उसके बाद हमारी किंग सोचते हैं कि अब मुझे पता चला कि लुसीना मुझे इतना जल्दी एक्सेप्ट क्यों कर ली, क्योंकि ब्रियोन के लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और लुसीना वहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए तो मैं इस तरह से लाया, फिर भी वो मुझे एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद सोचते हैं कि मैं नहीं चाहता कि लुसीना अब और सफ़र करे, इसलिए मैं जितना भी सच होगा मैं सारा कुछ बता दूंगा। और उसके बाद वो लुसीना को बोलते हैं, लुसीना क्या तुम आज रात मेरे कमरे में आओगी? मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ जो मैं कल बता नहीं पाया था। और इस टाइम हम लोग वाइन नहीं पियेंगे, हम लोग क्लियर माइंड से बात करेंगे। तो हमारी लुसीना सोच रही होती कि क्या बात है, और वो थोड़ी सी नर्वस फील कर रही होती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग और लुसीना बाहर आ चुके हैं। और उसके बाद किंग टीटी को बोलते हैं कि क्या तुम लुसीना की पर्सनल मेड टीटी हो ना? तो टीटी बोलती है, यस महाराज। उसके बाद किंग बोलते हैं कि मुझे पता चला, मुझे लुसीना ने बताया कि तुम कितना ज़्यादा हार्डवर्क की हो लुसीना को सिखाने में, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत की हो और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे, और मैं तुम्हें सोना का टुकड़ा इनाम के रूप में देना चाहता हूँ। उसके बाद किंग सामने खड़े स्टाफ को बोलते हैं कि एक सोने का टुकड़ा इसे दे दो। तो वो बोलता है, यस महाराज। अब ये सुन के टीटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू महाराज। उसके बाद किंग बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि लुसीना आज रात मेरे रूम में ही डिनर करने आए, और टीटी तुम इस बात का ध्यान रख कि जब भी पॉसिबल हो लुसीना मेरे साथ ही हो। तो टीटी बोलती है कि हाँ महाराज, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद किंग लुसीना को एक प्यारा से किस करके बोलते हैं कि लुसीना अब मैं तुमसे सामने मिलूंगा। और सामने लोग जितने लोग भी खड़े होते हैं सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गैरेट को, जो कि कह रही होती है कि क्या तुम लोग ये कह रही हो कि किंग का विश है कि वो लड़की हर रात उनके साथ भोजन करे, और वो भी उनके पर्सनल कमरे में? तो एक दासी बोलती कि जी महारानी, आप सही सुन रही है, किंग ने यही कहा है कि अब से हर रात लुसीना उनके साथ ही गुजारेगी उनके कमरे में, और डिनर भी उनके साथ ही करेगी। उसके बाद दूसरी दासी बोलती, महारानी मैंने ये भी सुना है हमारे रायकन किंग के पार्थिव बॉडी को दफनाने का डेट आ चुका है। महारानी एक बार जब उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाएगा उसके बाद आप इस जगह की क्वीन नहीं रहोगी और आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो क्या महारानी आप चाहती है कि आपका जगह कोई और छीन ले? क्या आपको इनका पोजीशन छीनते हुए देखना चाहती हो? और आपको नहीं लगता है कि हमें कुछ न कुछ ट्राई करना चाहिए ताकि ये सब रुक जाए, जिससे आप हमेशा इस प्लेस की रानी बनी रहे? उसके बाद गैरेट कुछ देर सोचती है और बोलती, जाओ जाके गैरेट को बुला ले आओ यहाँ। तो दासिया बोलती है, महारानी क्या आप इस चीज़ के लिए श्योर है? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इधर लुसीना के महल में, जहाँ टीटी बोल रही होती है कि इस गोल्ड को देखिए, ये तो एक के जैसा दिख रहा है। उसके बाद टीटी बोलती है, मैं इस गोल्ड का यूज़ अपनी सिबलिंग्स को पढ़ाने में करूँगी। और ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है कि अगर अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कुछ भी अफसोस नहीं होगा। उसके बाद लुसी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए टीटी। उसके टीटी बोलती है, लुसीना कल आप बहुत अच्छा किए हो, और आपने जो साहस का प्रदर्शन किया वो बहुत ही अच्छा था, और मैं श्योर हूँ कि जब आप किंग के साथ आज डिनर करोगी तो अपना बेस्ट दोगी, और इसके लिए मैं आपका हेल्प भी करूँगी। तो लुसीना बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है, थैंक यू टीटी।
उसके बाद टीटी बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द आपके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस ढूंढना होगा और मैं सोच रही कि आज आपको कुछ ना कुछ अलग तरह का नेकलेस पहनना चाहिए। उसके बाद बोलती काश यहाँ पे एडिलिता होती। तो हमारी लुसीना सोच रही थी एडिलिता कौन। उसके बाद टीटी बोलती है कि तायर में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उन्हें एडिलिटा बोलते हैं। उसके बाद लुसीना को याद आता है कि वही लेडी के बारे में जो कि उसका हेल्प की होती है ड्रेस के लिए, और वो फूड फिनिश करके अचानक ही गायब हो गई। तभी अचानक से पुक्का का एंट्री होता है जो बोलता है ट्वीट ट्वीट। उसके बाद हमारी लुसीना उसके पास जाती है और बोलती पुक्का मैं तुम्हारे लिए कुछ रखी हूँ। उसके बाद वो अपने पास से पीनट निकालती है और बोलती कि वो बहुत दिन से इसे संभाल के रखी थी तुम्हारे लिए और तुम्हारा वेट करी थी। और इसे देखकर पुक्का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद लुसीना बोल रही होती है कि तुमने जो मेरा हेल्प किया था उस दिन उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद लुसीना पुक्का को बताती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस किंगडम में रह के। यहाँ सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ बहुत अच्छे से बोल भी पा रही हूँ और हक्कन मेरा प्रशंसा भी कर रहे हैं। उसके बाद पुक्का सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ सारे लोग अच्छे होंगे और सारे लोगों का गुड इंटेंशन होगा। तभी अचानक से टीटी बोलती है कि मैं आपके लिए ड्रेस सेलेक्ट कर ली हूँ। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है महल की ओर, जहाँ पे कोई लड़का आ रहा होता है जिसको सब दासी लोग बोल रही होती है कि ये तो गिरेल है ना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों में। उसके बाद गिरेल आता है गिरेट के पास और बोलता है कि महारानी आपने मुझे बुलाया, क्या बात है। उसके बाद गैरेट उसे अपने डाइनिंग रूम ले जाती है और बोलती है कि गिरेल मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद बताती है कि तुम्हें पता है कि जो हमारे रायकन थे उसका बॉडी दफनाने का डेट आ चुका है, तो अगर एक बार उसके बॉडी को दफना दिया जाएगा तो मुझे इस महल से भी बाहर निकाल देगा, पर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहती। उसके बाद बोलती है कि रायकन तो मर चुका है और जो मेरा बच्चा था वो भी युद्ध में मर चुका है और हकन उस लड़की को चूज़ कर लिया है बच्चे को जन्म देने के लिए। अब ये सब के कारण मुझे नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे और रह पाऊंगी। अच्छा ये सब जानने के बाद अब मुझे बताओ, क्या तुम अपनी बहन को ऐसे भटकते हुए देखना चाहते हो अडार की तरह। अब ये सब सुन के गिरिल परेशान हो जाता है और बोलता है गैरेट हम लोग वैसे भी पहले स्लम्स में रहते थे और आपकी मैरिज के कारण हम लोग इतने साल इतने अच्छे जगह पे गुजारे हैं और अब हक्कन को उनकी ब्राइड भी मिल चुकी, तो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब गिरिल की ये बातें सुन के गैरेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गिलास फेंक के मारती है और बोलती क्या कहा तुमने, फिर से कहो, क्या तुम ये चाहते हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद बोलती है गिरेल मेरे प्यारे भाई जब तुम यंग थे तो तुम हमेशा बीमार पड़ जाते थे और वैसे भी तुम्हारे पास इतना सुंदर फेस और पढ़ाई के अलावा तुम बेकार थे, तुम कुछ काम के नहीं थे, फिर भी मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा की हूँ। तो गिरेल बोलता है कि हाँ मुझे पता है। उसके बाद गैरेट बोलती है तो चलो अच्छा है कि तुम्हें पता है। उसके बाद कहती है मेरे प्यारे भाई तुम्हें याद तो होगा ना जब तुम हमेशा बीमार पड़े रहते थे तो मैं छोटा मोटा काम करके पैसे जुगाड़ करती थी और तुम्हारा इलाज करवाती थी, यहाँ तक कि मैं तुम्हें बुक भी दिलाती थी जो जो तुम्हें पढ़ना होता था, और वो भी ये जानते हुए कि तुम मरने वाले हो, फिर भी मैं तुम्हारा सारा ज़रूरत पूरा की ताकि तुम चैन से मर सको। पर मुझे पता नहीं था कि तुम इतने दिन जी लोगे। और याद है तुम्ही ने कहा था कि गैरेट मैं तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाऊंगा, तो अब मैं बोल रही हूँ तो चुकाओ। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बातों पे बिलीव था। और क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा जो ये मिस्टीरियस टैलेंट है वही मुझे क्वीन बनने में मदद किया, हमारे जितने भी कंपटीटर थे सबको रास्ते से हटा दिए ताकि मैं यहाँ की क्वीन बन सकूँ। उसके बाद गैरेट बोलती है तो क्या अब तुम मुझे धोखा देना चाहते हो हमारे इतने कठिन टाइम में। तो गिरेल बोलता है कि मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। तो गैरेट बोलती है उसके बाद गैरेट बोलती है कि मुझे पता है तुम ये बोलना चाहते हो ना कि मैं इस प्लेस की क्वीन बनने के लायक नहीं थी और मैं डिज़र्व नहीं करती थी, और तुम ये भी बोलना चाहते हो ना कि तुम्हारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, अगर ये टैलेंट तुम्हारे में नहीं होता तो मैं आज भटक रही होती या फिर डांसर या प्रोस्टिट्यूट होती। तो गिरिल बोलता है कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, मैं बस बोलना चाह रहा था। ऐसे बोलते बोलते वो खांसने लग जाता है। तो गैरेट बोलती अच्छा तो तुम फिर से बहाना बनाओगे कि तुम्हारा हार्ट कंडीशन ठीक नहीं है और एक्टिंग करोगे मेरे सामने। तो गैरेट बोलता है ऐसा बात नहीं है, मैं जब भी ब्लैक मैजिक यूज़ करता हूँ मेरे हार्ट में हमेशा प्रॉब्लम होता है और हमेशा ये और बद से बदतर होते जाता है। तो गैरेट बोलती है कि कितना बहाना बनाओगे, जब तुम यंग थे तब भी तुम्हारा हार्ट कंडीशन ऐसा ही होता था और तुमको शर्म नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे टाइम पे बहाना बना रहे हो जब मुझसे ये क्वीन प्लेस छिना रहा है। उसके बाद बोलती है गैरेट कि क्या तुम भूल गए कि मैं अपना पूरा यंग एज तुम्हें पालने और तुम्हारा बीमारी ठीक करने में बिता दी। तो गिरिल बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारी सेफ्टी से ज़्यादा मेरे लिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर उसका हार्ट अभी भी पेन कर रहा होता है, फिर भी वो बोलता है कि बोलिए आप चाहती है कि मैं ये फिर से करूँ। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आगे क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।